गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे बजट टॉपिक, बजट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो हम लोगों ने पहले से टॉपिक कंप्लीट करके रखा है। तो आज अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आज आप लोग इस सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, सभी कथन सही हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिवारिक बजट को हमने क्या पढ़ा था, बजट क्या होना चाहिए, बजट से बचत करना भी होगा, व्यय पर नियंत्रण भी होगा, आय का ज्ञान भी होना चाहिए बजट बनाने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये सही जो कथन है सभी कथन सही हैं, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा मद है जो बजट का मुख्य मद नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था बजट के 5 मद हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें भोजन, शिक्षा, मकान और फैशन, ये 4 इसमें है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं है। तो भोजन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, शिक्षा भी पढ़ रखा है, मकान भी पढ़ रखा है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, फैशन। फैशन क्या है, बजट का मुख्य मद नहीं है। फैशन का जिक्र कहीं भी आपके बजट के मदों में नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा कौन सा क्वेश्चन है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, कौन सा इसमें पॉइंट सही होगा। तो देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कौन सा है, आय का ज्ञान होना चाहिए, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, कंजूसी करना चाहिए। तो पहला क्या है, आय का अधिक होना चाहिए, आय का अधिक होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, साधन संपन्न होना, कंजूसी करना। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कौन सा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो इसमें क्या होगा, आय का व्यय के अनुसार बजट तैयार करना, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न कौन सा है। चौथा प्रश्न देखते हैं, पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने दिया था। तो मेंडल ने दिया था, एंजल्स ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, बेंजामिन ने दिया। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो पारिवारिक बजट का सिद्धांत है वो अर्नेस्ट एंजल्स ने दिया था, जो कहाँ से थे, जर्मन से थे और एक अर्थशास्त्री थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा। आइए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इसमें है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारिवारिक बजट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। आय में वृद्धि का ज्ञान होना, व्यय पर नियंत्रण होना, आय व्यय का पूर्वानुमान होना, आकस्मिक व्यय का ज्ञान होना। अगर आप एक सफल बजट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको इन बिंदुओं में से कौन से बिंदु का महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि आय का पूर्वानुमान जब तक नहीं होगा तब तक एक संतुलित बजट और सफल बजट नहीं बनाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आकस्मिक व्यय के लिए आय, दैनिक खर्चों के लिए आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, मासिक बजट बनाने के लिए आवश्यक कौन सा सही हो सकता है। तो जब तक क्या होगा, आय व्यय में संतुलन नहीं होगा तब तक हम लोग एक बजट, बहुत ही अच्छा बजट नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आय व्यय में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग देख रहे हैं अभी, इसे ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आय में संतुलन रखने के लिए क्या होना चाहिए, मासिक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मासिक बजट बनाएंगे उससे क्या होगा, आय में संतुलन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। बजट बनाने के लिए कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बजट बनाते हैं। तो इसमें पहला कौन सा होगा, भोजन, आवास, वस्त्र, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें सही हो जाएगा इनमें से सभी। बजट बनाने के लिए ये सारे
मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लोग बजट बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु तो कौन सा साधन उत्तम होगा। अगर हम लोग अपनी आय व्यय में संतुलन बना के रखना चाहते हैं तो कौन सा बजट बनाना उत्तम होता है। तो इसमें पहला कौन सा होगा, वार्षिक बजट का बनाना, मासिक बजट बनाना, साप्ताहिक बजट बनाना, दैनिक बजट बनाना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा बजट सबसे अच्छा माना जाता है, मासिक बजट। मासिक बजट बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। मासिक बजट सबसे पहले मासिक बजट ही बनाया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है। किसी परिवार में निश्चित अवधि में होने वाले आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा, आमदनी कहलाएगा, बचत खाता कहलाएगा, बजट कहलाएगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है कि किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के लेखा जोखा को क्या कहा जाएगा, आय व्यय का लेखा जोखा कहलाएगा बजट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, मतलब जो बजट तैयार किया जाता है वो कितनी अवधि का तैयार किया जाता है। तो देखते कौन सा, 1 सप्ताह का तैयार किया जाएगा, 1 वर्ष का तैयार किया जाता है, 1 माह का तैयार किया जाता है, एक निश्चित अवधि का तैयार किया जाता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है कि बजट 1 माह के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कौन सा है। बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद कौन सा नहीं है। स्टूडेंट इसमें होगा कि कौन सा मद, इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, गलत हो गया है, कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा कि बजट का मद कौन सा नहीं है। तो इसको इसमें देखते हैं हम लोग कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। शिक्षा बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद नहीं है। शिक्षा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, फैशन नहीं है या भोजन नहीं है। तो इस पर हम लोग देखेंगे, शिक्षा हम लोगों ने पढ़ रखा है, शिक्षा बजट का महत्वपूर्ण मद है, भोजन भी है, मनोरंजन भी है और भोजन भी है। तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण मद नहीं है, फैशन। फैशन क्या है, बजट का महत्वपूर्ण मद नहीं है और बजट में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय गाइस।